मैं डॉक्टर हेमा देवरानी। बच्चों, आज आप लोगों को केशव पूरा करा दूंगी। केशव भी आपका बहुत प्रिय कवि है, रीतिबद्ध काव्यधारा का कवि है, संवाद योजना की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण कवि है। अब देखिए, अभी तक मैंने आपको पढ़ाया था कि किस प्रकार से रावण जो है दंभपूर्वक अंगद के समकक्ष अपनी दंभता का परिचय देता है। तो अंगद क्या कहते हैं? पाहन ते पत्नी करी, पावन टूक कियो हर को धनु को रे, छत्रवीन करी छन में चिति गर्व हरियो तिन के बल को रे, पर्वत पुंज पुरैन के पात समान तरे, अजहूँ धर को रे होई नारायण हूप न ये गुण कोई यहाँ नर बानर को रे। तो यहाँ पर केशवदास कह रहे हैं कि ये जो पंक्तियाँ हैं बेटा, केशव के प्रसिद्ध महाकाव्य रामचंद्रिका के अंगद रावण संवाद से उद्धृत की गई हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में अंगद रावण के समक्ष राम के विष्णु अवतार होने की ओर संकेत कर रहा है, क्योंकि ऐसा माना जाता है, ऐसी पौराणिक मान्यता भी है, ऐसी धार्मिक मान्यता भी है कि भगवान राम जो हैं वो विष्णु के ही अवतार हैं। इसलिए अंगद कह रहे हैं, पाहन ते पत्नी करी, पावन टूक कियो धनु द्वे हर को रे। अंगद कह रहे हैं, जिसने पत्थर को अहिल्या सी सुंदर स्त्री बना दिया। पाहन ते पत्नी करी, पावन टूक कियो धनु द्वे हर को रे। जिसने पत्थर को पवित्र कर दिया, पत्थर को सुंदर स्त्री बना दिया, पत्नी करी महादेव का, और धनु द्वे हर को रे, और महादेव के धनुष को तोड़ डाला। क्योंकि ऐसा कहा जाता है, भगवान राम जी जब वनवास की ओर प्रस्थान कर रहे थे, तो जब वह उस पत्थर पर अपना पैर रखते हैं जो अहिल्या पाषाण के रूप में बन गई थी, भगवान राम के चरणों का स्पर्श पा करके वह पत्थर पुनः स्त्री के रूप को प्राप्त हो गया। तो यह भगवान राम की ही महिमा है। दूसरा, धनु द्वे हन को रे, और भगवान शिव के धनुष को सीता स्वयंवर में राम जी ने क्या किया? तोड़ा। और छत्र विहीन करी छन में चिति गर्व हत्यो तिन के बर को रे। क्योंकि शिव के धनुष को तोड़ा, तो निश्चित रूप से जिस परशुराम ने एक क्षण में पृथ्वी को छत्र रहित कर दिया था, उस परशुराम के बल के गर्व का राम ने क्या किया? विनाश किया। जिसके प्रभाव से पत्थर कमल पत्र समान पानी पर तैरने लगे। पर्वत पुंज पुरैन के पात समान तरे, अजहूँ धर के, यानी बड़े बड़े पर्वत भी क्या होने लगे? भगवान राम के प्रभाव से पानी पर कमल के पत्र के समान तैरने लगे। उनके विषय में अजहूँ धर को रे, उनके विषय में तुझे कोई शंका होई, नारायण हूँ पे नया गुण कौन यहाँ नर बानर को। उनके विषय में अब भी तुझे शंका, ये कार्य ऐसे हैं जो नारायण से भी नहीं हो सकते। तू यहाँ नर और वानर किसको समझता है? होई नारायण हूँ पे न ये गुण कौन यहाँ नर नारायण को। यहाँ कौन नर है और कौन नारायण है? तो निश्चित रूप से बहुत ही सुंदर पंक्तियाँ हैं जिसमें अंगद रावण को समझा रहा है। और रावण के द्वारा कहे जाने पर कि सिंह को तब देहूँ राम ही पार जाई समुद्र के, मैं तब शिव को सीता जी को दूंगा जब देख अंगद राज तो कर मारी मानर राज को, बांध दे विभीषण अरुफोर से तो समाज को पूछ जा रही अच्छ रिपु को पाई ला रही रुद्र के। वो निश्चित रूप से जो जो राम के शत्रु, रावण के शत्रु रहे हैं, उन सब को समाप्त करने की चर्चा करते हैं। तो अंगद क्या कहते हैं? लंक लाई गयो बलि हनुमंत, संतन गाइयो, सिंधु बांधत सोध के नल चीर छीट बहाइयो, ताई तोई समेत अंध उखारियो उलटी करो, आज राज कहाँ विभीषण बैठ के ते ते डारो। आज विभीषण तेरे राज्य में कैसे बैठेगा?
लंका लाई गयो बनी हनुमान संतन गायो। सारे संत गा रहे हैं। लंका में भगवान हनुमान जी आए थे। सिंधु बांधत सोधि के नल छीट छीट बहाइयो। और नल नीर ने छोटे छोटे जल के छींटे दे करके पूरे राम जी ने क्या कर दिया था, उनकी सहायता से समुद्र को बांध दिया था। ताही तो ही समेत अंध उखाड़ियों उलटी करो। अब तेरा समय आ गया है कि तेरे को उलट के रख देंगे। इसीलिए अंगद रावण को मुकुट लेकर ही उड़ो सुजान। वो ज्ञानी अंगद रावण के मुकुट को लेकर उड़ गया। मनो चलो यमलोक को 10 सिर को प्रस्थान। मानो कोई यमलोक की ओर 10 सरों की ओर प्रस्थान कर दिया है किसी ने। अंगद लेवा मुकुट को परे राम के पाए। अंगद जो है उस मुकुट को लेकर राम के पास चले गए। राम विभीषण के सिरसी भूषित कियो बनाए। इस प्रकार उस मुकुट को भगवान राम ने विभीषण के सर पर सुशोभित कर दिया। तो बेटा आज आप लोगों का केशव पूर्ण हो गया है। अब इसके बाद मैं आप लोगों को भूषण पढ़ाऊंगी।